जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 7 चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है और उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर है। ये ऑक्सीजन की एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटल का मतलब है कि वो एक मेटल हमारे पास नहीं है। उसकी हमारे पास चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 8 है। अब हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो है किसी भी एटम जो है उसको हमने एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनके हिसाब से उसको एक हमारे पास नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है। इसमें हमने देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसकी बेस के ऊपर उसको एक नंबर दिया हुआ है, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक जो हमारे पास नंबर है वो इसका कितना है, 8 है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, 8 है उसका नंबर। वो किसकी बेस के ऊपर दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे। तो हमने यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, वो है 8। तो आपने याद रखना है कि जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं। हम अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो भी कितने होंगे, 8। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पर आप कह सकते हैं। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पे हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, वो 8 है। अच्छा, अब इसी तरह हम चलते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट उसका बी पार्ट है, इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उसके ऊपर अगर हम चलते जाएं तो पीरियोडिक टेबल जो है उसके किस ग्रुप के अंदर आपकी ऑक्सीजन आती है। तो अगर हमारे पास हम ग्रुप बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो बेटा हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, उसमें अगर हम इस तरह वर्टिकल लाइंस को देखें तो ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसको ऐसे, ये हमारे पास एक पीरियोडिक जो टेबल है उसमें हमारे पास अगर वर्टिकल लाइंस को देखें तो ये हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो ग्रुप है उसमें इसी तरह जो हम एक पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स में ऑक्सीजन किस नंबर पे आएगा। तो अगर हम इस तरह बात करें 1 2 3 4 और इस तरह बात करते जाएं तो इस तरह नंबर ऑफ 18 के ऊपर आगे, यानी कि उसका ग्रुप नंबर 18 है, 16। उसके ऊपर हमारा क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। अगर हम इस तरह ग्रुप्स के अंदर चलते जाएं तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 और इस तरह चलते जाते हैं तो ग्रुप नंबर 16 के ऊपर जाके आप देखेंगे तो वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन पड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह हम उसका फिर बता सकते हैं कि ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन 16 ग्रुप, यानी कि हमारे पास ग्रुप 16 जो है उसके ऊपर आगे हमारा ऑक्सीजन लोकेटेड है। अब हम बात करें अगर हम पार्ट सी की, उसमें क्या है, इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज लोकेटेड। तो हम ऑक्सीजन को किस पीरियड के अंदर हम जाके उसको लोकेट कर सकते हैं। तो बेटा पीरियड जो होते हैं ना हमारे पास, पीरियड्स के बारे में अगर बात करें, अगर आप पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखोगे तो इस तरह हमारे पास पीरियड होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं ये आपके पास क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह अगर आप देखेंगे ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड 2 है और ये पीरियड नंबर 3 है। तो अगर हम इसको देखेंगे कि ऑक्सीजन जो कहाँ पे लाई करता है, तो अब पीरियड 1 और पीरियड 2, आपका पीरियड नंबर 2 के अंदर जाके आपको ऑक्सीजन लोकेट होगा। ठीक है, हमारे पास वो पीरियड वहां पे आप उसको पीरियड नंबर 2 के अंदर जाके देख सकते हैं, वो ऑक्सीजन है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड नंबर 2 के ऊपर आपका ऑक्सीजन लाई करता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस चेन। 3।
जी, जो हमारा डी पार्ट है उसमें हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, आर रिक्वायर्ड, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बाय ऑक्सीजन एटम को टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल, उसका जो आखिरी शेल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर हम बात करें तो किसी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के, तो हमारे पास देखें ये ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है, इसमें देखें हमारे पास जो सबसे पहला शेल है उसको हम देते हैं के का नाम। अब के के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास रूल ये है कि हमारे पास अगर के के अंदर सबसे ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, रूल ये कहता है कि जो हमारे पास के है शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हमारे पास देखें इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये कंप्लीट है, ये हमारे पास कंप्लीट है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो फर्स्ट के अंदर आ गए, ठीक है, 2 तो यहाँ से फर्स्ट के अंदर आ जाएंगे, बाकी हमारे पास अगले में कितने आएंगे, उसका नाम हमारे पास होता है के एल शेल होता है सेकंड शेल का नाम। अब उसकी हम बात करें तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो 6 आएंगे, क्यों, टोटल उसके पास 8 थे, तो पहला जो शेल है के उसके अंदर 2 आ जाएंगे, उसके बाकी कितने बचे 6, तो हमारे पास अगले शेल के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एल है, रूल हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास जो एल शेल है ना उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जी। अब हमने देखना है यहाँ पे कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एल शेल हमारे पास जो है इसमें कितने हैं, 2, 4 और 6। अभी उसके पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास अभी हैं, उसको यहाँ पे 2 और चाहिए ताकि वो 8 उसके कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, यहाँ पे वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वो 2 हैं। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये उसको अब रिक्वायर्ड है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जो हमारे पास जो एल शेल है उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पे इसके पास 6 थे, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन उसको अभी और चाहिए जो उसके शेल को लास्ट शेल को कंप्लीट करना है उसमें जी। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया।